इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर के कुछ प्रॉपर्टीज़, जैसे आइडियल ट्रांसफार्मर, ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसकी प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसफार्मर दो तरह का होता है, एक है आइडियल है और एक है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है। इस दोनों ट्रांसफार्मर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अलग अलग है। इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करना है इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर का। आइडियल ट्रांसफार्मर ये वो ट्रांसफार्मर है जिसके पास इनफाइनाइट परमिएबिलिटी का कोर होता है। जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर का जो मटेरियल है, उस मटेरियल का जो परमिएबिलिटी है वो इनफाइनाइट होता है। परमिएबिलिटी इनफाइनाइट होने से क्या बेनिफिट है कि जो हम जानते हैं कि रिलक्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू 1 by म्यू L by A, area. Here A is the area, L is the mean length, वो लेंथ जहाँ से फ्लक्स पास करता है। तो ये जो रिलक्टेंस है ये मैग्नेटिक सर्किट का एक रेसिस्टेंस ही है। रेसिस्टेंस की तरह ही हम मैग्नेटिक सर्किट को का ट्रीट करते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है कि फ्लक्स फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या है, करंट फ्लो होता है। तो ये रिलक्टेंस है, यानी अगर रिलक्टेंस ज़्यादा हुआ तो क्या होगा कि इसमें फ्लक्स का फ्लो कम होगा, फ्लक्स का अपोजिशन ज़्यादा होगा। ये म्यू क्या है, आपका परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल है। अगर ये म्यू का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो रिलक्टेंस क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो रिलक्टेंस के ज़ीरो होने से फ्लक्स को इसमें कोई भी रेसिस्टेंस जो है ऑफर नहीं होगा मटेरियल के थ्रू। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में हम मान लेते हैं कि ये ट्रांसफार्मर का रिलक्टेंस क्या है, इनफाइनाइट है। सॉरी, रिलक्टेंस जो है वो ज़ीरो है, परमिएबिलिटी इनफाइनाइट है, तो रिलक्टेंस इसका ज़ीरो हो जाएगा। अगर रेसिस्टेंस किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट का ज़ीरो हो जाए तो उसमें करंट मैक्सिमम फ्लो होगा। सेम अगर रिलक्टेंस ज़ीरो हो गया मैग्नेटिक सर्किट का, तो इसका क्या हो जाएगा कि इसमें फ्लक्स जो है विदाउट एनी हिंड्रेंस और विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी अपोजिशन, ये डायरेक्ट फ्लक्स का फ्लो होने लगेगा। ये एल लेंथ है, ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो इसलिए इसकी कोर का परमिएबिलिटी जो है आइडियल ट्रांसफार्मर का इनफाइनाइट होता है। बी सैट मीन्स ये मैग्नेटिक फील्ड है, सेचुरेशन पॉइंट, ये इनफाइनाइट हो जाता है। इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है कि ये जो आपका BH कर्व है, जो BH कर्व इस तरह का होता है कि ये हमारा ये है, इधर ये मान लिया H है इस, और इधर B है। तो ये क्या होगा कि इसको अगर जब हम रिवर्स डायरेक्शन में कर ये लाते हैं इसको, तो ये इस पाथ को नहीं फॉलो करके ये इस तरीके का एक लूप बना देता है, जिसको हम लोग BH लूप कहते हैं। अब इस केस में ये सेचुरेशन पॉइंट आ गया। लेकिन अगर आइडियल ट्रांसफार्मर होगा तो इसमें क्या है कि सेचुरेशन नहीं होता है, यानी कि ये कोर जो है मटेरियल का कभी भी इसका सेचुरेट नहीं करेगा। यानी कि ये आपका B है, मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे इस कर्व में ये सेचुरेशन है, ये वाला B सेट। तो ये क्या होता है कि यानी कि H जो है ये N into I के बराबर होता है। H जो है ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, यानी कि विदाउट कोई करंट लिए हुए ये क्या होगा कि इसका जो है सेचुरेशन होगा ही नहीं, ये फ्लक्स जो है इनफाइनाइट चला जाएगा। ये कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए है। अब जो ये जो पोर्शन है BH कैरेक्टर लूप का, ये देखें, ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या है कि ये एरिया अगर ज़्यादा है तो ये मटेरियल का लॉस ज़्यादा हो जाएगा। अब अगर इस केस में देखें तो ये एरिया क्या है,
इस केस में देखें तो ये एरिया आपका क्या हो जाता है, 0 है, नेग्लिजिबल एरिया हो जाता है ये, यानी कि नो हिस्टेरेसिस लूप, नो हिस्टेरेसिस लॉस, यानी इसमें हिस्टेरेसिस लॉस नहीं होगा, 0 हो जाएगा। ये पॉसिबल है ओनली फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। उसके बाद क्या है, जब हम रेसिस्टिविटी ऑफ कोर मटेरियल इज इनफाइनाइट दैट इज एडी करंट लॉस इज 0। जो हमने मटेरियल यूज किया है, कोर मटेरियल जो है, उसका रेसिस्टिविटी क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। अब अगर रेसिस्टिविटी किसी का इनफाइनाइट है, क्योंकि हम जानते हैं कि रेसिस्टेंस इक्वल टू आर इक्वल टू रो एल बाई ए। रो इज रेसिस्टिविटी। अगर मटेरियल का रेसिस्टिविटी इनफाइनाइट हो गया तो उसका रेसिस्टेंस भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट होने से क्या होता है, इनसाइड द कोर ऑफ द मटेरियल, कोर के मटेरियल के अंदर क्या है कि एक करंट फ्लो करता है। मटेरियल के अंदर की बात कर रहे हैं, वायर वाइंडिंग के अंदर नहीं, मटेरियल जो है ट्रांसफार्मर का जिस पे वाइंडिंग लपेटा रहता है उसके अंदर जो जैसे ये वाइंडिंग अगर ट्रांसफार्मर, ये कोर है, ये इस पे आपका ये मटेरियल है, ये कोर है, इस पे क्या करते हैं कि ये वाइंडिंग लगाते हैं। तो जब चेंजिंग फ्लक्स इसमें पास करेगा इस कोर के अंदर, तो कोर के अंदर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। वाइंडिंग में तो होगा ही, कोर के अंदर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के प्रोड्यूस होने से कोर के अंदर भी क्या करता है कि ये करंट का फ्लो होने लगता है। वो करंट का फ्लो क्या करेगा कि कोर के अंदर भी हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कराता है। तो इसीलिए एक कोर को दूसरे से लेमिनेट करके अलग कर दिया जाता है कि इसका करंट इसमें न जाए। इसमें ऐसे बहुत सारे होते हैं, मैंने 2 ही दिखाया है इस तरीके का, इसमें बहुत सारे, इसको एक साथ स्टैक करके लगा दिया जाता है। तो इसका करंट इसमें न जाए, इसका करंट इसमें न जाए, इस तरह से क्या करते हैं कि लेमिनेशन करते हैं। लेकिन आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में इसके अंदर, मटेरियल के अंदर, कोर के अंदर जो करंट फ्लो होता है उसी को एडी करंट कहते हैं। तो ये क्योंकि इसकी रेसिस्टिविटी इनफाइनाइट होती है, यानी कि रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, तो ये एडी करंट क्या है, फ्लो नहीं होता है। तो एडी करंट नहीं फ्लो होगा तो इसका हीटिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, कॉइल वाइंडिंग रेसिस्टेंस इज 0। कॉइल का जो ये वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग के अंदर भी तो रेसिस्टेंस है, इस वाइंडिंग का रेसिस्टेंस जो है ये 0 हो जाता है। दैट इज कॉपर लॉस इज 0। कॉपर लॉस मीन्स आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर इज कॉल्ड कॉपर लॉस। तो अगर ये रेसिस्टेंस का वैल्यू 0 हो गया, ये वाला रेसिस्टेंस अगर आपका 0 है, ये रेसिस्टेंस 0 हो गया, तो इसमें क्या है, कोई भी पावर का लॉस नहीं होगा, कॉपर लॉस नहीं होगा। नंबर ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग टर्न इज N1, नंबर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न इज N2। नेक्स्ट स्लाइड आई विल शो दिस। प्राइमरी अप्लाइड वोल्टेज इज V1, T मीन्स टाइम डिपेंडेंट, टाइम इस वैल्यू इट इज AC इन फैक्ट। सेकेंडरी वोल्टेज ऑल्सो AC होगा। करंट प्राइमरी में I1 T होगा, करंट इन सेकेंडरी। टर्न रेशियो is the one very important thing. The turn ratio is, it is nothing but it is the primary number of turn N1 and divided by secondary number of turn N2। इसको जो है टर्न रेशियो कहते हैं ट्रांसफार्मर का। इट इज टर्न रेशियो, यहाँ हम इसको डिफाइन किए हैं A से, किसी बुक में ये K से भी डिनोट करते हैं। हम जो यहाँ बुक फॉलो कर रहे हैं, जो इस चैप्टर के लिए और पूरे बेसिक इलेक्ट्रिकल में जो फॉलो करेंगे, वो हम जो बुक फॉलो करेंगे वो बुक है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाय DP कोठारी एंड IJ नागराथ। और दूसरा बुक जो हम फॉलो करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, वो हमारा है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाय फिट्जराल्ड। तो जो कैरेक्टरिस्टिक मैंने अभी पिछले स्लाइड में डिस्कस किया है, तो इसमें जब आप देखेंगे यहाँ से ये V1 क्या है, AC वोल्टेज सप्लाई है, ये प्राइमरी साइड में आ रहा है। I1 करंट फ्लो करता है क्योंकि ये वाइंडिंग है और इसमें ये क्लोज पाथ इसको मिलता है, तो I1 करंट का यहाँ पे फ्लो जो है, ऐसे I1 करंट इससे
ये वाइंडिंग से होता हुआ इससे होके फिर ये रिटर्न हो जाएगा। इस वाइंडिंग का कोई भी कनेक्शन आप देखें, इस वाइंडिंग का कोई भी कनेक्शन इस वाइंडिंग के साथ नहीं है, इस वाइंडिंग के साथ नहीं है, लेकिन फिर भी यहां से एनर्जी प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड में ट्रांसफर होता है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि ये जो कोर है हमारा, ये मैग्नेटिक मटेरियल का बना है, और ये जो फ्लक्स है जिसको फाई देख रहे हैं, ये फ्लक्स प्राइमरी में और सेकेंडरी में दोनों साइड में ये लिंक करता है। जब ये करंट फ्लो होगा तो ये क्या करेगा, फ्लक्स का भी फ्लो कराएगा। ये एसी है तो ये भी एसी है, क्योंकि हम जानते हैं कि फाई इक्वल टू एल इंटू आई। एल इज इंडक्टेंस एंड आई इज द करंट। सो फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, मीन्स कि अगर ये एसी है तो ये फ्लक्स भी हमारा एसी होगा। अगर चेंजिंग फ्लक्स किसी भी कंडक्टर से पास करता है तो हम फैराडे लॉ से ये भी जानते हैं कि वहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी होता है। डी फाई बाई डी टी है, ये इसमें फ्लो करेगा। डी फाई बाई डी टी जो है इसमें फ्लो करने, सॉरी डी फाई बाई डी टी वोल्टेज जो है ये उस वाइंडिंग में इंड्यूस हो जाएगा अगर ये फ्लक्स फाई जो है चेंजिंग है तो। क्योंकि यहाँ चेंजिंग है, क्योंकि यहाँ फ्लक्स क्या हो रहा है, एसी है, तो इसलिए ये चेंजिंग है। ये मैक्सिमम से मिनिमम इस तरह से एसी का इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है ये फ्लक्स का इस तरीके से आएगा कि ये फ्लक्स क्या होता है, इस तरीके से घटता बढ़ता रहता है टाइम के साथ। तो ये एसी है तो इसमें ये चेंजिंग की वजह से यहाँ क्या हो जाएगा, आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राइमरी साइड में प्रोड्यूस होगा। अब सेम यहाँ प्राइमरी साइड का नंबर ऑफ टर्न N1 है, सो N1 डी फाई बाई डी टी प्राइमरी वोल्टेज E1 इंड्यूस्ड वोल्टेज हो जाएगा एज पर फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ। सो अब यही सेम फ्लक्स पास करता है सेकेंडरी से, तो सेकेंडरी में भी यहाँ पे क्या करेगा कि ये सेकेंडरी में जो है इंड्यूस्ड वोल्टेज E2 प्रोड्यूस कर देगा, और ये E2 जो है ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस एन टू डी फाई बाई डी टी, माइनस एन टू डी फाई बाई डी टी। तो इस फ्लक्स की वजह से अगर आप देखें तो क्या होगा कि सेकेंडरी में भी वोल्टेज इंड्यूस हो गया, सेकेंडरी वाइंडिंग में यहाँ, और यहाँ प्राइमरी में भी इंड्यूस हो गया। यही फ्लक्स जो है दोनों में जाता है। अब जब ये वोल्टेज प्रोड्यूस हो गया, यहाँ पे मैंने लोड लगा दिया तो इसमें करंट का फ्लो होने लगेगा, तो वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई करंट इज कॉल्ड पावर। तो यहाँ भी पावर मिलेगा, यहाँ भी इनपुट पावर है, यहाँ आउटपुट पावर है। अगर ट्रांसफार्मर आइडियल है तो जितना पावर यहाँ इनपुट में है उतना ही पावर आउटपुट में मिल जाएगा, कोई लॉस नहीं होगा। F1 यहाँ एक टर्म डिफाइन किया हुआ है, F1 इट इज कॉल्ड मैग्नेटोमोटिव फोर्स। F1 इज कॉल्ड MMF, it is called MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ये इक्वल होता है नंबर ऑफ टर्न मल्टीप्लाइड बाई करंट। ये वही काम करता है। ये MMF क्या है, प्राइमरी साइड के लिए MMF N1 मल्टीप्लाइड बाई I1 और सेकेंडरी साइड के लिए N2 मल्टीप्लाइड बाई I2 हो जाएगा। ये सेम फंक्शन है, इसका वही काम है मैग्नेटिक सर्किट में कि MMF क्या करता है, ये फ्लक्स को फ्लो कराता है मैग्नेटिक सर्किट में। अगर MMF नहीं होगा तो ये फ्लक्स भी फ्लो नहीं करेगा। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में EMF होता है, उसी EMF की वजह से क्या होता है कि वो आपका करंट इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्लो करता है। अगर EMF नहीं है तो उस सर्किट में आपका करंट भी फ्लो नहीं करेगा। सेम वे ये मैग्नेटिक सर्किट के लिए है यहाँ पे। सो आइडियल ट्रांसफार्मर का हमने देखा। अब हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर का देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।